हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। मैं डॉक्टर अनीता। आज हम जानेंगे कि जो बीएड का 2 ईयर प्रोग्राम है उसका क्या सिलेबस है और क्या उसकी मार्किंग स्कीम है और किस तरह से इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं, एक्सटर्नल मार्क्स क्या होंगे, कितने पेपर होंगे, फर्स्ट ईयर में क्या पेपर होंगे, सेकेंड ईयर में क्या पेपर होंगे, प्रैक्टिकल पार्ट किस तरह से करना है, कौन सी फाइल बनेगी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम पहले देखेंगे कोर्स एंड करिकुलम। फर्स्ट ईयर का कोर्स देखते हैं। पहले फर्स्ट ईयर में क्या कोर्स है। फर्स्ट ईयर में जो आपके कंपलसरी पेपर हैं वो 4 कंपलसरी पेपर हैं। जैसे यहाँ पर कोड वाइज लिखा है कोर्स 1, कोड 101 और पेपर का नेम लिखा है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। ये फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है ये, और 100 मार्क्स का है ये जो आपके पूरे 100 मार्क्स हैं, जिसमें कि आपके जो इंटरनल 20 मार्क्स होंगे और एक्सटर्नल 80 मार्क्स होंगे। जो आपका एग्जाम आप दोगे वो 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें आपको जो 80 मार्क्स हैं वो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है मतलब, और 20 मार्क्स का जो आपको क्लास में असाइन टास्क और असाइनमेंट दिया जाएगा उस पर ये बेस्ड होंगे आपके 20 मार्क्स। इस तरह से सेकंड पेपर है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। इसी तरह से ये भी 80+20 है। 80 थ्योरेटिकल है आपका, 20 जो है इंटरनल मार्क्स है, पूरा 100 मार्क्स का ये पेपर है। उसके बाद थर्ड पेपर है E103 ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। ये भी आपका 80+20 है। CC4 टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, शिक्षक शिक्षण एवं तकनीकी। ये आपके जो है 4 कोर पेपर हैं। सीसी का मतलब सीसी है आपके कोर पेपर हैं ये, है ना। तो ये 4 कोर पेपर हो गए। इसके बाद आपके पेडागोजी कोर्स है आपका। कोई भी ये 10 पेपर दिए हैं, इनमें से 10 में से कोई भी आपको 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं। ये जो सब्जेक्ट हैं आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर बेस्ड होते हैं। मान लीजिए आपने ह्यूमैनिटीज से किया है, जो आपके सब्जेक्ट थे, मान लीजिए आपके हिंदी था और आपके पास ज्योग्राफी थी, हिस्ट्री थी, तो आप हिंदी और एसएसटी ले लेंगे। इस तरह से ये पेपर दिए हैं और ये भी आपके 80+20 के हैं। 80 आप के ये आपके, हाँ, ये भी इस तरह से दिए गए हैं पेपर। जो पेडागोजी सब्जेक्ट हैं ये 10 हैं। 10 में से आपको कोई भी जो है दो लेने हैं, पेडागोजी फर्स्ट और पेडागोजी सेकंड। इस तरह से पेपर लेने हैं आपको। अब आगे देखते हैं ये तो टोटल मार्क्स, इस तरह से टोटल मार्क्स आपके हो जाते हैं 600, क्योंकि आपके 4 कोर पेपर हो गए, 2 पेडागोजी सब्जेक्ट हो गए, 600 नंबर हो गए ये, और 120 आपके इंटरनल मार्क्स हो गए और 480 आपके एक्सटर्नल मार्क्स हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आपको चॉइस कैसे करनी है। जो ये 10 सब्जेक्ट बताए गए हैं, ये वाले कोर्स पेपर जो पेडागोजी कोर्स है, ये कैसे लेने हैं आपको। ये आप इसमें से वैसे तो कोई भी पेपर ले सकते हैं, लेकिन आपको जो पेपर लेना चाहिए वो जो आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट हैं उनमें जो आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर लेना चाहिए। जैसे ग्रुप ए में हमारा आ जाता है हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, कॉमर्स, होम साइंस। मान लीजिए आपके पास एसएसटी है, कॉमर्स है, आपने बीकॉम किया है, तो आप आपका कॉमर्स तो आपको लेना ही है। इसके साथ आप सोशल साइंस या मैथ्स, इन दोनों में से कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। और यदि आपने हिंदी लिया है, हिंदी के साथ आप एसएसटी ले सकते हैं। संस्कृत लिया है, संस्कृत के साथ एसएसटी ले सकते हैं। इंग्लिश के साथ भी एसएसटी ले सकते हैं, ठीक है। होम साइंस के साथ भी एसएसटी आप ले सकते हैं। लेकिन ये मैथ्स का जो कॉम्बिनेशन है ये केवल कॉमर्स के साथ ही जाएगा। उसके बाद ग्रुप ए का है, जो साइंस वाले बच्चे हैं वो फिजिकल साइंस और कंप्यूटर साइंस में से कोई भी एक, और ग्रुप बी में आपका मैथ्स और बायो साइंस में से कोई भी एक पेपर आप ले सकते हैं। इस तरह से जो बीटेक वाले स्टूडेंट हैं, यदि वो बीएड कर रहे हैं, वो भी कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं और मैथ्स ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ये पेपर को चॉइस करना है। अब देखते हैं फील्ड एक्टिविटी बेस्ड जो आपकी क्या है। ये कोर्स पेपर है ये PC5। PC मतलब प्रैक्टिकल बेस जो आपके पेपर होंगे वो PC होंगे। स्कूल इंटर्नशिप 100 मार्क्स की होगी, 20 आपके इंटरनल हैं और 80 एक्सटर्नल मार्क्स होंगी। उसके बाद आपको फाइल जो बनानी होंगी
वो EPC1 ये फाइल है आपकी। सबसे पहली फाइल है स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसमें आपको हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों की फाइल बनानी होगी और ये मिनिमम मार्क्स 25 हैं और इंटरनल मार्क्स आपके 5 हैं और एक्सटर्नल मार्क्स 20 हैं। इसी तरह से आप आर्ट एंड एस्थेटिक की फाइल बनानी होगी। आर्ट एंड एस्थेटिक में कोई भी 5 आइटम जो भी आपके स्कूल में आपको बताए जाएंगे वो आपको बनाने होते हैं, जैसे कि फ्लावर मेकिंग है आपका, या उसके बाद आपका ये पोट मेकिंग है और कोई भी ये पेपर वर्क है। इस तरह से आपको टीचर बताएंगे कि आपको कौन कौन से 5 उन्होंने क्या आइटम्स वो बनवा रहे हैं वो आपको बनाने होंगे और उसके बारे में आपको लिखना भी होगा अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट की फाइल में। ये भी ऐसे मिनिमम मार्क्स 25 हैं, 5 मार्क्स आपके इंटरनल हैं और 20 एक्सटर्नल मार्क्स हैं। इसके बाद रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, यानी कि जो रिव्यू की फाइल बनेगी वो भी आपकी इस तरह से बनेगी, मतलब 25 आपके मिनिमम मार्क्स हैं, 5 इंटरनल होंगे और 20 एक्सटर्नल मार्क्स होंगे। उसके बाद है टास्क एंड असाइनमेंट। जो भी आपको टास्क एंड असाइनमेंट दिया जाता है CC 1 to 4 में से, और प्रैक्टिकल पार्ट जो है आपका 1 to वो आपके 25 मिनिमम है और 5 आपके इंटरनल मार्क्स हो गए और 20 आपके एक्सटर्नल मार्क्स हो जाते हैं। इसके बाद ये आपको इवैल्यूएशन स्कीम देख लेते हैं। थ्योरी हमारी हो गई 600 की टोटल थ्योरी हो जाती है ना। प्रैक्टिकल एंड वाइवा 100 मार्क्स का हो गया और इंटर्नशिप आपकी 100 की हो गई। इस तरह से 800 आपके फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स आपके 800 हो जाते हैं। जो इंटरनल है आपके वो 480 है, ठीक है। इस तरह से जो इंटरनल मार्क्स 640 और इंटरनल तो सॉरी 160 है और एक्सटर्नल है 640 मार्क्स। अब देखते हैं इसके बाद हम सेकेंडरी में आ जाते हैं कि सेकेंडरी में कौन कौन से पेपर होते हैं। इस तरह से आपके सेकेंडरी में भी 4 और पेपर हैं। ये CC5 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी शिक्षा। ये भी आपके मिनिमम 50 मार्क्स हैं और इंटरनल मार्क्स 10 है, एक्सटर्नल मार्क्स 40, यानी कि 40 मार्क्स का आपको पेपर देना होगा। और इसके बाद है CC6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जेंडर विद्यालय और समाज, ये आपका पेपर का नाम है। ये भी आपका 40 मार्क्स का एक्सटर्नल है और 10 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे, जो कि आपके असाइनमेंट बेस्ड होंगे। जो भी टीचर आपसे टास्क कराएंगे उसके अकॉर्डिंग ये मार्क्स दिए जाएंगे। नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम CC7 है। ये ज्ञान, भाषा और पाठ्यक्रम, ये भी 40 मार्क्स इंटरनल है, एक्सटर्नल है और 10 मार्क्स इंटरनल की हैं। टोटल आपकी 50 हो जाएंगे। इस तरह से वर्क एजुकेशन गांधी जी नई तालीम कम्युनिटी वर्क, ये आपका CC8 है। इस तरह से ये भी एक्सटर्नल 40 है और इंटरनल 10, टोटल हो गया आपके 50। अब देखते हैं आपके ऑप्शनल पेपर कौन कौन से हो जाते हैं। ऑप्शनल पेपर है ना, ऑप्शनल पेपर में से कोई भी आपको एक ऑप्शनल पेपर लेना होगा। इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शनल पेपर ले सकते हैं। एजुकेशन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, गाइडेंस है, एनवायरमेंट एजुकेशन है, कोई भी आप ये एक कोर पेपर ले सकते हैं। इसको सॉरी ऑप्शनल पेपर कोई भी आप इनमें से एक ले सकते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है स्कूल एक्टिविटीज बेस्ड प्रैक्टिकम। कोर्स नंबर ये 7th है। PC6 स्कूल इंटर्नशिप 200 मार्क्स की है और इसमें इंटरनल 30 मार्क्स हैं और एक्सटर्नल 170 मार्क्स हैं। वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन, अब ये जो आपको ये जैसे आपने फर्स्ट ईयर में फाइल बनाने को बताया भी, उसकी आर्ट एंड क्राफ्ट की फाइल, रिव्यू की फाइल बताई है, इस तरह से इसमें भी आपकी ये 3 फाइल बनेगी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT की फाइल बनेगी, ये सेम जैसे फर्स्ट ईयर में मार्क्स थे वही उस तरह से मार्क्स होंगे। स्काउटिंग एंड गाइडिंग की फाइल बनेगी। स्काउट एंड गाइडिंग का कॉलेज में कैंप कराया जाता है और कैंप के लिए जो ट्रेनर आते हैं वो उसी समय फाइल बनाते हैं और वहीं पर वो फाइल चेक भी कर देते हैं। ये उन्हीं की गाइडलाइन में ये फाइल बनाई जाती है और जो बाकी फाइल्स हैं वो आपके जो कंसर्न टीचर्स हैं वो आपको फाइल बनवाते हैं। वर्किंग विद कम्युनिटी, ये भी आपका 25 मिनिमम इसके मार्क्स हैं, इंटरनल 5 और एक्सटर्नल 20 मार्क्स हैं। टास्क एंड असाइनमेंट जो भी हमारा CC5 से 8 तक है और इनके और जो PC3 और 4 हैं उनके भी टोटल मार्क्स 25
और 5 इंटरनल और 20 एक्सटर्नल मार्क्स हो जाते हैं। ये फाइल बनानी सबको कंपलसरी होती है। इस तरह से हमारे टोटल इसके मार्क्स 600 हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर के मार्क्स 800 थे, सेकेंड ईयर के मार्क्स टोटल कितने हो गए 600। इस तरह से टोटल मिलाकर 600 और 800 1400 हमारा पूरा जो बीएड होता है हमारा 1400 मार्क्स के का होता है। यहाँ पर 300 हो गए सेकेंड ईयर के मार्क्स, एक्सटर्नल मार्क्स 240 हैं और इंटरनल मार्क्स 60 हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकल में जो है एक्सटर्नल 80 इंटरनल 20 हैं और इंटर्नशिप में 160 है जो आपके एक्सटर्नल मार्क्स और इंटरनल 40 मार्क्स हो गए। इस तरह से एक्सटर्नल टोटल हो गए 480 और इंटरनल 120 हो जाते हैं। तो ये हमारा था पूरा का पूरा कि किस तरह से कौन कौन से पेपर हमें पढ़ने होते हैं। जो इंटरनल असेसमेंट है वो आपका जो कॉलेज में यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं, प्रैक्टिकल या सेशनल फाइल आपसे बनवाई गई हैं, जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट दिए गए हैं, आपका करिकुलर एक्टिविटीज में कितना पार्टिसिपेशन था और ओवरऑल बिहेवियर और डिसिप्लिन, ये सब देखा जाता है। उसी के अकॉर्डिंग ही जो कॉलेज आपको इंटरनल असेसमेंट इंटरनल जो ये मार्क्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारा वाइवा होता है। ये जो वाइवा होता है ये बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स ये कंडक्ट कराते हैं। जब आपका एग्जाम हो जाएंगे, थ्योरेटिकल एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होगा, वाइवा होगा। वाइवा से जो है यूनिवर्सिटी से ही एक्सपर्ट्स को भेजा जाता है, वही आपका वाइवा लेते हैं। इस तरह से आज हमने जान लिया कि हमारा बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का क्या सिलेबस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए जो बीएड कर रहे हैं। और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। थैंक यू सो मच।